हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई स्कॉलरशिप के साथ आया हूं और आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशिया की एक स्कॉलरशिप के हवाले से जो कि बैचलर और मास्टर और पीएचडी वालों के लिए अनाउंस की गई है। और ये स्कॉलरशिप फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें ना ही एप्लीकेशन फ़ी है और ना ही आइल्स रिक्वायर्ड है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी के देर के। सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे ये जो यूनिवर्सिटीज़ है क्रिस्टन सत्या विखेनिया के नाम से एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर ये स्कॉलरशिप ओपन हो गई है अभी। तो सबसे पहले ये लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा ताकि आप यहाँ से तमाम तरह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। अब जैसे ही आप नीचे आएँगे यहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स हैं, यहाँ पे आपको तमाम डिटेल्स आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस स्कॉलरशिप के हवाले से। तो यहाँ पे आपको 25 प्रोग्राम मिल रहे हैं जिसमें 11 बैचलर वालों के लिए और 10 प्रोग्राम मास्टर वालों के लिए और 4 प्रोग्राम डॉक्टर वालों के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने कैटेगराइज़ किया गया है प्रोग्राम्स को कि बैचलर वालों के लिए कौन से प्रोग्राम हैं और उसके साथ-साथ डॉक्टर वालों के लिए कौन से प्रोग्राम हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। व्यू फ्लेयर यहाँ पे आप तमाम तर चीज़ें इसकी देख सकते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। और जो मास्टर वालों के लिए उनकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन है, मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग मास्टर है, डेवलपमेंट स्टडीज़ है, डेटा एंड साइंस है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन है। तो ये तमाम तर फील्ड्स यहाँ पे आपको ऑफ़र हो रही हैं। इनको देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं स्कॉलरशिप में आपको क्या-क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपकी जो ट्यूशन फ़ी है, वो तमाम तर यहाँ पे कवर हो रही है, चाहे वो मास्टर हों, बैचलर हों। और उसके साथ वीज़ा, स्टे एंड परमिट जो है वो भी आपकी तमाम तर यहाँ पे स्कॉलरशिप में कवर की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आती है हेल्थ इंश्योरेंस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो भी आपकी कवर की जा रही है। मंथली लिविंग एक्सपेंसेस एंड मील अकोमोडेशन, ये दोनों भी आपको मिल रहे हैं। और उसके साथ-साथ अगर मैं यहाँ पे राउंड ट्रिप की बात करूँ, आपका आना-जाना, वो भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, वो भी इकोनॉमी क्लास में। उसके बाद यहाँ पे है एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या-क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा और करंट पासपोर्ट जो है उसके 2 पेजेज़ यानी मेन सेक्शन जो आपका फर्स्ट पेज होता है वो और दूसरा जो सेकंड पेज होता है उसका, वो आपको यहाँ पे दोनों चाहिए होंगे। यानी कि जो कवर फ़ोटो होता है आपके फ्रंट और बैक जो पासपोर्ट का कवर होता है उसके साथ बायो बायो पेज सेक्शन जिसमें आपकी बायोग्राफ़ी लिखी होती है। उसके बाद लास्ट में डिप्लोमा ट्रांसक्रिप्ट है और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट है। अब यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट आपको वो चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ सर्टिफ़िकेट यहाँ पे मैंडेटरी है। तमाम तर चीज़ें यहाँ पे इन्होंने ड्रेसेस वगैरह दी हुई हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोरोना वैक्सीन कार्ड है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है। रिकमेंडेशन लेटर बैचलर वालों के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर है जो कि आपने अपने स्कूल टीचर से या प्रिंसिपल से लेना होगा। मास्टर वालों के लिए यहाँ पे 2 रिकमेंडेशन लेटर उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद आपके पास एक सीवी होनी चाहिए, 2 पेजेज़ की सीवी लाज़मी होनी चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडीज़ यानी आप यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हैं, यानी अ, जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ कहते हैं, वो 2 पेजेज़ का होना चाहिए। और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है, तो टेम्पलेट आप यहाँ से डाउनलोडिंग करके आप उस पे बना सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन लेटर ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट है, स्टेटमेंट ऑफ लेटर है फॉलोइंग हेल्थ प्रोटोकॉल एंड ड्यूरिंग द सेल्फ क्यूरेंस। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल बट एड्स एक्स्ट्रा वैल्यू टू योर एप्लीकेशन, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं मगर आप उनको मेंशन करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो बूस्ट अप हो सकती है। तो ये थी तमाम तर डिटेल। अब यहाँ पे एडिशनल प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। All master and doctor programs, bachelor information and a portfolio information technology list project with links and respective to the individual project site. यहाँ पे इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि ये एडिशनल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा काइंडली इस चीज़ के हवाले से। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी डेडलाइन की या पीरियड कब से शुरू हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन जो पीरियड है वो 10 जनवरी से लेकर 31 मई है और सिलेक्शन प्रोसेस जो है 2 जून से लेकर 5 जून है। इंटरव्यू है 8 जून से 12 जून तक और अनाउंसमेंट जो होनी है वो 12 जून को होनी है। कंसर्न लेटर सबमिशन जो है 26 जून है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो 30 जून है और अराइवल इन इंडोनेशिया अगस्त है। ये तमाम तर डिटेल थी इस स्कॉलरशिप के हवाले से कि इसकी जो टाइमलाइन है वो ये है।
और तमाम तर जो दूसरी डिटेल थी इम्पोर्टेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दी यहाँ पे। अब आप यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस है वो किस तरह से आपने करने हैं कि आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा। इस तरह का ये जो फॉर्म है वो जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी ईमेल जो है वो वेरीफाई कर लेनी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सबसे पहले अपनी ईमेल वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के बाद आपके पास तमाम तरह जो डिटेल होगी और यहाँ पे आपने फॉर्म फिल करना है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। अप्लाई यहाँ पे करना है, तो पहले यहाँ से आके आपने नीचे से अप्लाई करना है। तो ये लिंक मैं आपको साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, अप्लाई लिंक भी, और उसके साथ-साथ इस यूनिवर्सिटी की लिंक भी आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा ताकि आप ईज़िली अप्लाई कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सिंपल सी थी और अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी बहुत सिंपल है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें।